So good morning guys, welcome back to my channel Happy at KB. So we are off to a day ride today. एक दिन रुकेंगे और वापस आएंगे. पूरी प्रिपरेशंस हो गई हैं. Saddle bag and everything is ready. I'm just putting my jacket and going to parking now. I'll see you in a bit. So गणपति बप्पा मोरिया. यहाँ से हमारी अगली एक्साइटिंग जर्नी शुरू होने वाली है. This is going to be my first motor vlog. I am pretty excited about it. I am sure you guys are too. सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, कोई जॉगिंग के लिए निकला है, कोई साइकिलिंग कर रहा है और हम चले हैं सैटरडे मॉर्निंग की अर्ली विंटर राइड के लिए. लेट मी टेल यू व्हाई दिस विंटर राइड्स आर वेरी स्पेशल फॉर अस. सो नॉर्मली जितने भी राइडर्स ग्रुप होते हैं उनके लिए विंटर का सीजन बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है. सो बेसिकली जितने भी राइड्स हमारी होती हैं वो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है. समर सीजन हो या फिर रेनी सीजन में हो, उनके खुद क्लाइमेटिकल चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम प्लेजेंट राइड कर नहीं सकते. सो विंटर इज द प्रिफर्ड सीजन फॉर ऑल द राइडर्स टू गो ऑन अ राइड. After seeing this beautiful scenic scene of a sunrise on your screen, I'm sure आप ज़रूर जान पाओगे कि मैं विंटर राइड्स के बारे में क्यों बात कर रहा था, वो इतनी प्यारी क्यों होती है. And you cannot really buy this view with anything at all. ये जो ब्यूटीफुल मॉर्निंग व्यू है सनराइज का, इसको जो मैं देख रहा हूँ अभी, I'm not sure whether my camera is able to justify it or not, but इसका आंखों से मजा लेना directly with the nature अपने आप में एक अलग मजा है. I'm sure nothing can buy this experience. So before we move on and or rather continue with our journey, अपनी बुलेट का टैंक फुल कर लेते हैं, so अपनी जर्नी आसान हो जाएगी. By the way, I am riding a Royal Enfield Stealth Black 500cc. So हमें कनेक्ट करना है मुंबई नासिक हाईवे, which is NH3, जिसके लिए मुझे थाने घोड़बंद रोड से जाना पड़ेगा. वहाँ से हम लोग नासिक NH3 के लिए कनेक्ट करेंगे. So we've reached मानपाड़ा now. By taking this flyover हम लोग नासिक NH3 हाईवे पे कनेक्ट करेंगे और वहाँ से अपनी अगली जर्नी शुरू हो जाएगी. सो फाइनली हम कनेक्ट हो चुके हैं NH3 मुंबई नासिक हाईवे और यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ हम जा कहाँ रहे हैं. सो हम जा रहे हैं एक रिसोर्ट में, उसका नाम है वाबी साबी. वाबी साबी रिसोर्ट आता है इगतपुरी नासिक में. इगतपुरी एक फेवरेट वीकेंड डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे टिपिकली मानसून और विंटर्स में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं एंड दैट्स द फेमस करिश्मा ढाबा. सो अब वक्त हो चुका है कि मैं इस जर्नी का मेरा पहला और आखिरी ब्रेक ले लूं. लेट्स हॉल्ट फॉर सम नाइस महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट. सो वेलकम टू दत्ता स्नैक्स. दत्ता स्नैक्स फेमस है अपने डिलीशियस महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट के लिए. जितने भी लोग टूवर्ड्स नासिक या टूवर्ड्स इगतपुरी जाते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं यहाँ पे इस ब्रेकफास्ट जॉइंट पे हॉल्ट करें, अपनी पेट पूजा करें और बाद में आगे निकले. आपको इस जॉइंट के अंदर की चेयर पहल देख के इतना तो पता चल ही चुका होगा कि कितना फेमस ब्रेकफास्ट जॉइंट है. ओवरऑल मेन्यू में से ऐसे कुछ डिशेस हैं जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जो आपको मस्ट ट्राई करनी है.
सो कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, वड़ा पाव एंड द अनियन और कांदा भजिया आर हाईली रिकमेंडेड. And when you are on a bike ride, ब्रेकफास्ट इस तरह से खाने का मजा ही कुछ और है. That was one happy breakfast. यहां से आप जल्दी निकलते हैं क्योंकि हमें और 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है. लेट्स मेक अ मूव. ये जो आप देख रहे हैं ये सब बंदे शिरडी पदयात्रा के लिए जा रहे हैं. When you are on नासिक हाईवे you find this common sight जहां पे साईं बाबा की डिवोटीज पैदल चल के शिरडी जाना पसंद करते हैं. टिपिकली ड्यूरिंग विंटर टाइम्स दिस इज अ प्रिफर्ड क्लाइमेट फॉर देम. शिरडी पहुंचने के लिए उनको कम से कम 8 से 9 दिन लगते हैं. Hats off to their efforts and dedication. और इस मालगाड़ी को देख के मुझे शोले मूवी का वो फेमस ट्रेन चेस का सीन याद आ गया. आगे नासिक हाईवे पे हमने वाडीवरे आवरली रोड से लेफ्ट ले लिया. लेफ्ट लेने के बाद आप मुरंबी विलेज ग्राम पंचायत एंट्री गेट से वाबी साबी के लिए एंटर करते हो. Just have a look at this beautiful view. इस व्यू को आप अपने आप को मॉनसून में इमेजिन करके देखो, कितना प्यारा लगता होगा. मुरंबी गांव से एंटर करने के बाद वाबी साबी रिसोर्ट पहुंचने का जो 500 या 700 मीटर का जो स्ट्रेच है वो रास्ता थोड़ा कच्चा है. अभी तक पक्की सड़क बनाई नहीं गई है, बट आई एम श्योर दे विल टेक केयर ऑफ इट. So welcome to Wabi Sabi Resort. So just to give you a brief, what does Wabi Sabi mean? Wabi Sabi is a Japanese concept. Wabi Sabi का Japanese में मतलब है finding perfection in an imperfect place, जो इस रिसोर्ट के साथ में एकदम ऐप्ट जाता है. सो चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है एंड नाउ आई एम चेकिंग इनटू माय रूम. जस्ट हैव अ लुक एट दिस रूम. कितना प्यारा रूम है एंड स्पेशियस ऑल्सो. This room comes with 46 odd amenities. उसमें से कुछ गिनी चुनी इंपॉर्टेंट मैंने अपने स्क्रीन पे डाली है. इस रूम की जो मेन यूएसपी है वो है उसकी बालकनी. और गाइस यहां से व्यू देखिए कितना प्यारा है. जस्ट इमेजिन अर्ली मॉर्निंग आप इस जगह पे बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हो. Just have a look. It's so mesmerizing.
चलिए मैं आपको इस रूम की छोटी सी टूर कराता हूँ। रूम काफी साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखा है। रूम के अंदर डिसेंट वाईफाई कनेक्टिविटी अवेलेबल है। टॉयलेट और बाथरूम में भी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। स्टाफ इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। So good morning everyone, and what a beautiful morning it is. इसी खूबसूरत मॉर्निंग व्यू के बारे में आपसे बात कर रहा था मैं। इस खूबसूरत सनराइज और मॉर्निंग को देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि it was all worth taking those efforts to reach here. और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए एक गर्मा गर्म चाय से बेहतर और क्या हो सकता है। सो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको आला कार्ट और बुफे दोनों चीजें अवेलेबल है। एंड द अरेंजमेंट फॉर लंच इज ऑल्सो द सेम। आप अपना लंच आला कार्ट में मंगा सकते हो। फूड इज रियली नाइस टू ऑर्डर फ्रॉम। I'll take you through the tour of this property. आप थोड़ा देख लो कैसा है क्या है। I'm sure you'll also fall in love with this property. आप जो वहां पे सामने देख रहे हो वहां पे 12 रूम्स है। इस रिसोर्ट की और एक खासियत है, वो है उसका लैंडस्केपिंग गार्डन and agro farm covered with Sahyadri Mountains with the lake view. रिसोर्ट के अलग अलग कॉर्नर्स में आपको 3 से 4 ऐसे डेक्स मिलेंगे। इन डेक पे खड़े रह के आपको इस रिसोर्ट का इन एंड अराउंड 360 डिग्री व्यू मिल सकता है। और वो है उनका एग्रो फार्म, जहाँ पे वो अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फार्मिंग करते हैं।
इस रिसोर्ट में आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं. You have a sunrise point to take a good view of a sunrise. जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. यहाँ पे आपको साइकिल हायर कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. इंडोर गेम्स एरिया है, टैंडम स्विंग है, इन्फिनिटी पूल है. इफ रिक्वायर्ड आपके लिए वो बॉनफायर अरेंज कर लेंगे, स्टार गीजिंग कर सकते हो. अगर आप मुझे पूछोगे कि आप what are those things that you want to do in Igatpuri, then there is a list to it. There is Vipassana International Academy. Basically, the academy teaches the old age practice of meditation, which is called Vipassana. और उनका जो इगतपुरी का सेंटर है is supposed to be a biggest Vipassana center in India. As I mentioned earlier, this place is a nature paradise with over 35,000 variety of trees and plants. और वहां पे उनका इंडोर गेम एरिया है. आपको मैं थोड़े से उनके इंडोर प्लेइंग एरिया की एक विजिट कराता हूँ. यहाँ पे टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, पूल टेबल है, चेस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये व्यू. इगतपुरी के वाबी सभी रिसोर्ट के हर कोने में आपको ये 360 डिग्री व्यू बाय डिफॉल्ट मिलेगा. और ये एक छोटा सा किड प्लेइंग एरिया. ये उनकी रूम्स है और ये स्पेशली इनका विला प्रोजेक्ट है. This villa can accommodate around 25 to 30 people. एक छोटा सा स्मॉल असेंबली पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ सकते हो रात को. यहाँ पे डीजे होता है. प्रॉपर्टी को बहुत प्यारी तरह से तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज किया है. छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. These are the rooms. सो नीचे आपको प्रीमियम सूट्स मिलेंगे. आगे ऊपर सुपीरियर सूट्स है. So this is the dining area. And right next to the dining area we have the infinity pool, which is here. Guys, just look at the view from here. How scenic.
दैट्स माई रूम विच इज़ अ प्रीमियम स्वीट. ये आगे के सुपीरियर स्वीट्स है. What I also got to know about from the property manager is यहाँ पे अभी भी कुछ काम चल रहा है. वहाँ पे नीचे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे वो नए रूम्स और बना रहे हैं. सो ऑब्वियसली गेस्ट अकोमोडेशन का कैपेसिटी उनका और बढ़ने वाला है. वहाँ पे जो है इट्स गोइंग टू बी मैनेज ऑल. एंड दिस वाज द विला जो मैंने आपको पीछे की साइड से दिखाया था. Have a look at the view. वाबी सारी प्रॉपर्टी की एक खासियत है कि आपको 360 डिग्री व्यू हर जगह से मिलेगा. That's the dam out there. I don't know the name, but I'll let you know. I'll post it in the description. With that short tour, I finished my Wabi Sabi journey here. I want to thank all the staff of Wabi Sabi. They are very welcoming, check-in was very smooth and fabulous value for money. The property is very big, neat, clean and modern. और जो views हैं हर room से वो बहुत ही fabulous है. So until we meet again on my next journey, मैं कुछ अच्छी यादों को आपके साथ में छोड़ के जाना चाहता हूँ.